गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। मैं आकाश आनंद, गणित शिक्षक, एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए एम्बिशन के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आप लोग वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्र हैं और मैं आपको गणित विषय में त्रिकोणमिति, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें बोर्ड परीक्षा में विगत 10 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न का पैटर्न कैसा था और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। कुछ अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगा और हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोग बोर्ड में अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकें। तो विगत 10 वर्षों में जो परीक्षा में आए प्रश्न हैं उस पर ही बात होगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जैसे आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति गणित विषय में क्लास 10th के लिए 2 यूनिट के रूप में उपलब्ध है। पहला जो यूनिट है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। पहला जो आपका है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें दूसरा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये आपका त्रिकोणमिति जो 10th क्लास का है, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला जो सेक्शन है वो है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा सेक्शन जो है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या लघुतरीय प्रश्न 2 अंक के होते हैं। दूसरा होता है आपका कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक चैप्टर आपका ये है पढ़ना, एक चैप्टर आपका ये पढ़ना है, एक तीसरा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और चौथा है आपका त्रिकोणमितीय तादात्म्य। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसके साथ साथ आपको इसमें पढ़ना है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में ऊंचाई एवं दूरी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऊंचाई और दूरी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऊंचाई और दूरी से के साथ साथ ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, जिसको हम त्रिकोणमितीय तादात्म्य भी कहते हैं। इससे भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 5 अंक के, और शॉर्ट टाइप भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 अंक के पूछे जाते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है 2 अंक के पूछे जाते हैं। और बाकी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात, इन चैप्टर से लघुतरीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल त्रिकोणमिति में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और मैं आपको विगत 10 वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करके बताऊंगा
और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति जो है ये गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज का मापन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रिभुज का मापन का अर्थ क्या हुआ। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये दोनों मिलाकर त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। तो त्रिभुज के अंगों का मापन, त्रिभुज के मापन का अर्थ हुआ त्रिभुज के अंगों का मापन, और त्रिभुज के अंगों के मापन का अर्थ हुआ त्रिभुज के कोणों और त्रिभुज के भुजाओं का मापन। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब तो समझते ही हैं, और मिति का मतलब मापन। तो त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों की माप करते हैं, यानी त्रिभुज के 3 कोणों की माप करते हैं। और सिर्फ 3 कोणों की माप नहीं करते हैं, 3 भुजाओं की भी माप करते हैं, और साथ साथ त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन भी करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, तो एक शब्द, एक सेंटेंस में आप बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज के कोणों का मापन किया जाता है तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। यानी 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज क्या होता है ना। आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, अगर हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण मान लेते हैं 90 डिग्री का है, ये कोण बी है और ये बी कोण 90 डिग्री का है। यहां पर कोण ए मान लेते हैं, यहां पर कोण सी मान लेते हैं। आपको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त बाकी के जो 2 कोण हैं वो न्यून कोण होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये अकेले 90 डिग्री के कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसका मतलब कोण ए और कोण सी को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। यानी कोण ए भी 90 डिग्री से छोटा है और सी भी 90 डिग्री से छोटा है। तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण समकोण होता है और बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे यहां पर ए और सी जो है न्यून कोण है। अगर कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री उसका माप आ जाएगा, और कोण भी तो 90 डिग्री है। अब इसमें आपको यह समझना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का कोण है जो कि समकोण है, और उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। हम पढ़े भी हैं कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। तो कर्ण जो होगा इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, H फॉर हाइपोटेनस, है ना। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। बाकी 2 भुजाओं में एक लंब और एक आधार होता है। अब लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से कोण पे विचार कर रहे हैं। चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं इस न्यून कोण ए को। अगर हम न्यून कोण ए को कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस समकोण त्रिभुज एबीसी में बी तो समकोण है और न्यून कोण ए पे हम विचार कर रहे हैं। तो जिस कोण पर हम विचार करते हैं उस कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो देखिए ये कोण ए है और इसकी सम्मुख भुजा है बीसी, तो ये बीसी हमारा जो है ये लंब हो जाएगा, और लंब को हम लोग पी फॉर परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। और जिस कोण पर हम लोग विचार करते हैं उसकी जो आसन्न भुजा होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो ये हमारा आधार हो गया, और आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बेस, ये हमारा आधार हो गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स होता है लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, इसका निर्णय लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहें कि अगर हम अभी विचार कर रहे थे किस कोण पर, तो अभी हम विचार कर रहे थे ए कोण पर। अगर मान लीजिए कि हम ए कोण पर ना विचार करके अगर हम विचार करते हैं सी कोण पर, तो बताइए ये सी कोण हमारा
जो होगा इस कोण पर अगर कंसिडर करेंगे तो कर्ण तो हमारा यही रहने वाला है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो हमारा एच ही होगा। लेकिन ये जो सी कोण है अब इसकी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। देखिए अब लंब हमारा ये हो गया पी, ये हमारा ए बी भुजा अब लंब हो गया, और सी की जो आसन्न भुजा है ये हमारा आधार हो गया। अब आधार को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। तो बच्चों आई थिंक आप समझ गए कि किसी समकोण त्रिभुज में हम लोग लंब और आधार का निर्धारण कैसे करते हैं। लंब और आधार का जो निर्धारण है वो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर निर्भर करता है। कर्ण के निर्धारण में कोई समस्या नहीं है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें ही एक इंपॉर्टेंट पढ़ना है हम लोग को, वो है क्या, एक पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय जो है इसमें हम लोग बात करते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है ये किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच एक संबंध को बतलाता है। पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है ये बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। देखिए इस तरीके से होता है। अगर हम इसको नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो कर्ण जो है इसको हम लोग, कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो h फॉर हाइपोटेनस, एच स्क्वायर बराबर लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर p, तो p स्क्वायर, और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस b, तो b स्क्वायर। तो देखिए यहां से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें h, p और b इन तीनों में से अगर किन्हीं दो का मान दिया रहे तो तीसरा निकल जाएगा, है ना। तो जैसे यहां पर हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं h निकालने के लिए, h बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यानी अगर परपेंडिकुलर लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि हमको कर्ण ही दिया रहे और आधार ही दिया रहे तो लंब कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यहां पर हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे हैं तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां से पी निकालने का जो वैल्यू हो जाएगा फॉर्मूला वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं, लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमको एक फॉर्मूला से एच निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से हमारा पी निकल जाएगा, और अगर हमको बेस निकालना है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो यहां से हमारा जो बेस निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये सूत्र हमारा प्राप्त हो गया। तो ये जो तीन सूत्र बच्चों लिखे हैं इसमें अगर किसी समकोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर P यानी लंब P, आधार B और कर्ण H, इन तीनों में से अगर भी कोई भी दो का लंबाई दिया रहे तो तीसरा हम लोग इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है एक महत्वपूर्ण था इसमें जानना, इसलिए हम लोग इसको समझ गए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग बोलते हैं टी रेशियो, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। देखिए इस चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करते हैं समकोण त्रिभुज के किसी कोण के लिए, और ज्यादातर केसेस में हम लोग न्यून कोण को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं ये बी जो है हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा बी जो है 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा ए है और यहां पर हमारा सी है। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम इस
ए कोण पर विचार करें, ठीक है, इस ए कोण पर विचार करें, तो जिस कोण पर विचार कर रहे हैं इसी कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। जिस कोण पर हम विचार कर रहे हैं इसी कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी लिया जाएगा किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो किसी कोण का लिया जाएगा, क्योंकि ये किसी कोण के सापेक्ष ही परिभाषित है। तो हम इस ए कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, बिना कोण के हम त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम इस ए कोण को ले रहे हैं, तो यहां पर देखिए इस ए कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का, समकोण त्रिभुज में तो तीन भुजा होती है, लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, लेकिन कोई दो भुजा का अनुपात हम लेंगे तो वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए अनुपात हम लोग कितने तरीके से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस ए एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इस ए एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा। इस ए एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो यह परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है बी, और ये आपका है लंब पी, है ना। तो देखिए हम अगर दो भुजाओं का अनुपात लें तो अनुपात कैसे ले सकते हैं। देखिए हम अनुपात ले सकते हैं, हम लोग अनुपात ले सकते हैं P बटा H का, है ना। हम अनुपात P और H का ले सकते हैं, P और H का अनुपात ले सकते हैं। हम अनुपात ले सकते हैं B और H का, B और H का अनुपात ले सकते हैं, और हम अनुपात ले सकते हैं P और B का। देखिए तो हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात ले सकते हैं, यानी लंब और कर्ण का अनुपात ले सकते हैं। हम लोग बेस और हाइपोटेनस यानी आधार और कर्ण का अनुपात ले सकते हैं, और हम परपेंडिकुलर और बेस का भी आधार ले सकते हैं। तो ये हम इसको कह सकते हैं ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, ये लंब बटा कर्ण हुआ। ये आपका हो गया आधार बटा कर्ण, ये आधार है और ये कर्ण है, और ये आपका है लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार है, ठीक है। तो देखिए ये तीन तरीके से हम अनुपात ले रहे हैं। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर आपने P और H का रेशियो लिया है, तो क्या H और P का रेशियो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, H और P का भी रेशियो ले सकते हैं। देखिए एक तरीका ये भी होगा अनुपात लेने का। अगर हमने P और H का अनुपात लिया है, P और H का अनुपात लिया है, तो इसके रेसिप्रोकल का भी अनुपात ले सकते हैं, इसके व्युत्क्रम का भी ले सकते हैं। अगर B और H का अनुपात लिए हैं तो H और B का भी अनुपात ले सकते हैं, और अगर हम P और B का अनुपात लिए हैं तो B और P का भी अनुपात ले सकते हैं। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा तो ये 6 ही तरीका होगा अनुपात लेने का, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या भी 6 ही है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 इसीलिए है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन से हैं। एक आपका है साइन, SIN, साइन, जिसको हम शॉर्ट में सिर्फ SIN लिखते हैं, साइन। दूसरा आपका है कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तीसरा है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टैन। चौथा है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट है चौथा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। पांचवा आपका है सेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक। और छठा आपका है कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक। देखिए तो ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन है, कॉस है, टेन है, कोटेंजेंट यानी कॉट है, सेकेंट यानी सेक है, और कोसेकेंट यानी कॉसेक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। लेकिन जब तक इसमें कोई एंगल नहीं लगेगा तब तक ये मीनिंगफुल नहीं बनेगा, ये मीनिंगलेस है। ये मीनिंगफुल तब होगा जब इसे हम समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सापेक्ष परिभाषित करेंगे। और मान लीजिए कि हम यहां पर लिखते हैं साइन ए। देखिए अगर हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं साइन ए। देखिए ये साइन ए लिख रहे हैं, तो साइन ए आपका P बटा H है। साइन ए जो है आपका P बटा H है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है साइन ए। और
बेस और हाइपोटेनस का रेशियो जो है आपका कॉस ए हो जाएगा। इस ए कोण के लिए हम परिभाषित कर रहे हैं। देखिए इस ए कोण के लिए ही हम परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन किए हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इस ए कोण से डिटरमाइन होगा और इसी ए कोण से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी बोलते हैं। तो इसी ए कोण के लिए हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं। तो साइन ए बराबर पी बटा एच लंब बटा कर्म और कॉस ए बी बटा एच यानी आधार बटा कर्म और tan ए को पी बटा बी यानी लंब बटा आधार हो गया। अब देखिए अब ये तीन जो फॉर्मूला है, अगर आप ये तीन फॉर्मूला याद कर लेंगे, तीन अगर त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लेंगे तो तीन को अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखिए तीन आप अपने आप याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। जैसे अगर हम इसको अभी रेज करते हैं यहां पे, देखिए साइन ए जो है अगर हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कॉसेक ए। देखिए कॉसेक ए, तो देखिए साइन ए अगर पी बटा एच है तो कॉसेक ए जो है आपका एच बटा पी हो जाएगा। देखिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन ए अगर पी बटा एच है तो कॉसेक ए एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से हम फिर से यहां पर देखते हैं कि यहां पर अगर कॉस ए जो आपका है, ये कॉस ए जो आपका है, ये कॉस ए आपका बी बटा एच है, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए। तो सेक ए जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका एच बटा बी, एच बटा बी। देखिए ये एच बटा बी यानी ये बी बटा एच था तो ये एच बटा बी हो गया। और tan ए आपका पी बटा बी है तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot ए, cot ए आपका हो जाएगा बी बटा पी। देखिए कितना आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो याद आपको ये रखना है कि साइन अगर पी बट साइन ए अगर पी बटा एच है तो कॉसेक ए एच बटा पी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस ए अगर बी बटा एच है तो सेक ए एच बटा बी हो जाएगा। और tan ए पी बटा बी है तो cot ए बी बटा पी हो जाएगा। तो ये आप इसको याद रखेंगे तो ये क्लियर हो गया। आई थिंक समझ में आपको आया होगा। चलिए अब थोड़ा इसमें कुछ आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा आगे हम देखते हैं। अब देखिए अब जो है याद रखने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, उस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, ये लिख रहा हूं मैं ट्रिक। देखिए ये ट्रिक है, ये है पंडित भोला प्रसाद। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। देखिए एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। देखिए यहां से क्या हुआ, P बटा एच एस फॉर साइन थीटा, P बटा एच एस फॉर साइन थीटा, B बटा एच C फॉर कॉस थीटा और P बटा B T फॉर tan थीटा। तो देखिए साइन कॉस tan अगर याद रखिएगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। साइन कॉस tan अगर याद रखिएगा तो कॉसेक सेक और कॉट तो अपने आप याद आ जाएगा, खुद से हो जाएगा, है ना। और देखिए और भी तरीके से आप कर सकते, और ट्रिक तो बहुत सारे हैं लेकिन चलिए एक ही ट्रिक्स आपको हम बता रहे हैं, ऐसे और भी ट्रिक्स हैं तो आप याद रख सकते हैं इससे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर आपने सीखा कि साइन ए जो है ये इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। देखिए अभी देखें ना आप कि साइन ए अगर पी बटा एच है तो कॉसेक ए एच बटा पी है। तो साइन ए जो है वो 1 बटा कॉसेक ए के बराबर है, या ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक ए जो है वो
1 बटा साइन ए भी हो सकता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। देखिए ये 3 फॉर्मूला हम लोग यहां से सीख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है गेम ऑफ फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला को याद रखिए। साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। अब उसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, और कॉस ए इंटू सेक ए, इसका प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर होगा। देखिए यहां से भी आपका ये निकल के आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। उसी तरह से tan a, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cot a, है ना, क्योंकि tan a और cot a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये लिख सकते हैं tan a बराबर 1 बाई cot a, और cot a को लिख सकते हैं 1 बाई tan a, और आप लिख सकते हैं tan a इंटू cot a बराबर 1। बच्चों ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इस चैप्टर को सॉल्व करना है तो ये बेसिक चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है ये सारा चीज। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए एक और चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का आप अनुपात लीजिएगा तो ये बराबर आ जाएगा आपका tan थीटा के। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होगा। देखिए कैसा होगा, साइन थीटा को आप लिखते हैं p बटा एच और कॉस थीटा को लिखते हैं b बटा एच। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो p बटा एच गुने h बटा b, h से h कैंसिल हो जाएगा, p बटा b आ जाएगा, और देखिए ये tan थीटा के बराबर आया कि नहीं। और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो cot थीटा आ जाएगा। अगर आप कर दीजिएगा cos थीटा बटा साइन थीटा तो ये बराबर आ जाएगा आपके cot थीटा के। यानी यहां से आप देखिए आप लिख सकते हैं इसको b बटा एच और यहां लिख सकते हैं p बटा एच, तो यहां से b बटा एच गुने h बटा p, ये h से h कैंसिल, ये b बटा p हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं cot थीटा। तो ये याद रखिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा cot थीटा के बराबर होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते त्रिकोणमिति में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसमें देखते हैं। देखिए उसके साथ साथ त्रिकोणमिति में हम लोग जैसे अलजेब्रा में आइडेंटिटी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह से आइडेंटिटी होता है। उस तरह से त्रिकोणमिति में भी आइडेंटिटी है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं। देखिए त्रिकोणमितीय, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब क्या क्या है। देखिए एक तो आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। एक आप याद रखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, अभी तक तो हम ए ही लिख रहे थे। अब ए एंगल ना लेकर थीटा एंगल लिख दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, प्रूफ भी हो जाएगा ये। देखिए साइन थीटा आपका क्या होता है p बटा एच, तो p बटा एच का आप स्क्वायर कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा cos थीटा b बटा एच होता है, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए। तो देखिए यहां से क्या होगा, p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और h को आप एलसीएम ले लीजिए,
एच को यहाँ पर एलसीएम आप ले लेंगे। देखिए एच स्क्वायर को अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां पर भी आप देख लीजिए, इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस, देखिए ये tan थीटा को आप लिख सकते हैं p बटा b का होल स्क्वायर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो है वो होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। और h बटा b जो आपका है वो सेक थीटा होता है। h ये हम लिख सकते हैं ना, इसको सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि h बटा b जो है वो होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया। प्रूफ भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये एकदम याद रखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग देख ही लेते हैं। तीसरा जो आइडेंटिटी है यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है b बटा p, तो b बटा p का होल स्क्वायर करते हैं इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, है ना। यहां से पी स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। और एच बटा पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो यहां से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी चैप्टर में इसका इस्तेमाल आएगा, इसलिए मैं लगातार इसको बता ही दे रहा हूं। अब इसमें देखिए कुछ और बातें बतानी है आपको, देखिए कुछ और बातें जो है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए ये तो मैंने प्रूफ करके बता ही दिया, लेकिन इस आइडेंटिटी से और भी आइडेंटिटीज बनेंगे। देखिए इस आइडेंटिटी से और भी आइडेंटिटीज बन जाएंगे, आप देखिए कैसे बनेंगे हम लोग अभी देखते हैं इसमें। देखिए यहां पर देखिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए अब यहां पर हम लिखते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसी फॉर्मूला से बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मेन फॉर्मूला ये था, लेकिन इससे दो फॉर्मूला और बन रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहां हो जाएगा, है ना, ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये भी फॉर्मूला आ गया यहाँ, और देख लीजिए यहां पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला से अब 9 फॉर्मूला बन चुका है ना। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब यहां तक जो भी मैंने बताया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं एक प्रश्न देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ये एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि यदि साइन ए बराबर 8/17 तो अन्य 6 नहीं 5 बचेगा, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें। देखिए एक प्रश्न हम यहां ले लिए हैं, देखिए प्रश्न क्या लिए हैं आप देख भी रहे हैं
कि हमने किस तरह का प्रश्न लिया है। तो देखिए बच्चों यहां पर है कि यदि साइन ए का वैल्यू 8/17 है तो अन्य पांच है ना, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें, है ना, ये है हमारा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अगर आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, अगर किसी भी एक का मान दिया रहे तो बाकी 5 आप निकाल सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं इस तरह के प्रश्न को लेकर आऊंगा, इसी चैप्टर से क्वेश्चन होंगे हमारे अगले वीडियो में। और सारा वीडियो जो है वो बोर्ड एग्जाम का वीडियो होगा, जो बोर्ड एग्जाम में अब तक के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि साइन ए बराबर 8/15। तो मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ए यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है, ये आपका 90 डिग्री है यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस ए कोण पर अगर हम विचार कर रहे हैं तो लंब तो हमारा यही होगा, यही हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा, ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो यहां पर देखिए तो साइन ए बराबर दिया हुआ है 8/17। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि P और H का जो अनुपात है वो 8/17 है। P और H का जो अनुपात है वो 8 क्या है, 17 है। तो अब ये रेशियो में है तो हम लोग क्या इसलिए मान लेंगे कि माना कि कुछ कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, माना कि P बराबर मान लेते हैं 8K, एक कांस्टेंट K से गुणा कर दिए, और H बराबर हो जाएगा आपका 17K। H बराबर क्या हो जाएगा, 17K। तो देखिए यहाँ P और H दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है। B निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि B बराबर क्या होता है, √H² - P², है ना। तो देखिए यहां से H² कितना हो जाएगा, तो 17K का स्क्वायर माइनस 8K का स्क्वायर। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 289K² माइनस 64K², यानी ये आपका आ जाएगा 225K², 200, ये आ जाएगा आपका 225K², जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे 15K। तो देखिए B भी हमारा निकल के आ गया, P और S तो हमारा निकला हुआ था, ये B निकल के आ गया। अब देखिए सब मिल जाएगा। साइन A का वैल्यू दिया हुआ है, हमको cos A का वैल्यू निकालना है। तो cos A क्या हो जाएगा, B/H, B हमने कितना निकाला, 15K/17K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा 15/17 आ गया। देखिए और tan A निकालना है तो tan A भी निकल जाएगा यहां से, tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/B, तो ये 8K/15K, तो क्या आ गया, ये 8/15 आ गया, है ना। अब साइन मालूम, साइन दिया हुआ है, cos निकल गया, tan निकल गया, तो अब यहां से cot निकालना है, तो cot निकल जाएगा, cot A क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे B/P, तो P/B हमारा आया था 8/15, ये हो जाएगा 15/8, सिंपल है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और sec A निकल जाएगा, sec A निकल जाएगा। देखिए sec हमारा क्या था, cos हमारा B/H था, तो ये H/B हो जाएगा, है ना, वो निकल के आया था 15/17, तो ये हो जाएगा 17/15। और यहां से cosec A निकालना तो और आसान है, cosec A, sin A हमारा दिया हुआ था P/H, देखिए P/H 8/17 है, तो ये H/P हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17/8। तो देखिए बच्चों एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए हैं। तो बच्चों आप इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर पर आधारित सारे बोर्ड के प्रश्न लेके आऊंगा, एकदम बेसब्री से इंतजार कीजिए। उस वीडियो को मैं लेकर के आऊंगा और आगे इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़ूंगा। इस चैप्टर का आज मैंने ओवरव्यू दे दिया है। इस वीडियो का अधिक से अधिक अवलोकन करके आप इसका लाभ उठाएं, शेयर करें और गया गाइडेंस प्रोग्राम को नियमित रूप से देखें, क्योंकि बोर्ड की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।